हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मिश्र धातुएं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण जो है वो किसका मिश्रण है। ठीक है, क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण जो होता है वह किसका मिश्रण है, मतलब कैसा मिश्रण है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ये पारद युक्त मिश्र धातु होता है ये। ठीक है, यानी पारद धातु मिश्रण कैसा होता है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए क्या है। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, यानी पीतल किसका मिश्र धातु है, तो इसका आंसर है दोस्तों ये जस्ता तथा तांबा का। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पीतल जो है एक मिश्र धातु है और वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, तो ये दोस्तों जस्ता यानी कि जिंक और तांबा यानी कि कॉपर, ये दोनों चीज़ से मिल कर के ये बना होता है। दोस्तों सबसे पहले देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिलाने से जो पदार्थ बनता है तो उसी पदार्थ को हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, पीतल तांबे यानी कि कॉपर 80% और जस्ता यानी कि जिंक 20% से मिलकर बना एक मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, पीतल किससे बनता है, तो पीतल जो है बनता है किससे, तो कॉपर से और जिंक से बनता है। ठीक है, अब इसमें जो है सवाल ये है कि कॉपर का कितना भाग और जिंक का कितना भाग मिलाया जाता है। तो दोस्तों अगर हमको मान के चलिए पीतल 100 ग्राम बनाना है तो उसमें जो है 80 ग्राम जो है आपको तांबा लेना पड़ेगा और 20 ग्राम जो है ये जिंक लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जस्ता लेना पड़ेगा, तब जा कर के ये आपका तांबा ये पीतल बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, पीतल का उपयोग बर्तन, तार बनाने, मशीनों तथा कारतूसों इत्यादि में किया जाता है। कारतूस दोस्तों बोलते हैं वो गोली को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी तत्वों से प्रायः अलग होते हैं। जैसे इस्पात अपने मुख्य अवयव लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। दोस्तों यानी कहने का मतलब क्या है कि मिश्र धातु का गुण जो होता है उसके अवयवी गुण से कुछ बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए इस्पात जो बनता है दोस्तों, तो इस्पात में क्या क्या होता है, लोहा रहता है ना, यानी लोहा रहता है और भी चीज़ रहता है। तो जब इस्पात बन जाता है यानी कि स्टील बन जाता है तो लोहा के गुण से उसका गुण थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे लोहा में जंग लग सकता है लेकिन स्टील में जो है लगभग आसानी से जंग नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा पीतल किससे बनता है, तो तांबा से और जस्ता से बनता है। तो तांबा का गुण और जस्ता का गुण जो अलग अलग जो होता है तो ये दोनों को मिला देने से जो पीतल बनता है उसका गुण कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जस्ते से एक आयतन भाग यानी उसका घनत्व है 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व है
8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा? देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जस्ते से एक आयतन भाग, यानी कि जस्ता का भाग घनत्व क्या है 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व होता है 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। अब पीतल का घनत्व कितना होगा? ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 46th BPSC PT में क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ये है 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। कैसे है देखिए, इस तरह से हम लोग देखेंगे। देखिए है ना 3 गुने पीतल, है ना 3 गुने पीतल, यानी पीतल जो बना है कितना भाग से बना है? इसमें टोटल कितना भाग है? 3 भाग। 3 भाग किसका है? देखिए यहाँ पर 1 भाग जस्ता का है और 2 भाग तांबा का है ना दोस्तों। यहाँ देखिए 1 भाग जो है सो किसका है? जस्ता का है, और यहाँ पर ये 2 भाग तांबा का है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ये 1 भाग और ये 2 भाग दोनों मिलकर यहाँ 3 भाग पीतल हो गया, यानी कि 3 गुने पीतल बराबर क्या हो गया? 1 भाग जस्ता प्लस 2 भाग तांबा, इतना हो गया। अब देखिए 1 भाग जस्ता मतलब यहाँ पे क्या हो गया? देखिए 1 भाग जस्ता, तो यहाँ पे जस्ता कितना है? 7100 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 7100। ठीक है, 7100 और प्लस में हो गया ये 2, है ना 2 भाग तांबा है, तो 7100 और यहाँ पे 2 भाग तांबा का हो गया, तो 8900 गुने 2, क्योंकि इसका 2 भाग है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 7100, देखिए ऐसे समझिए सीधा से, जैसे कितना 1 भाग है, यानी 1 गुने 7100। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 2 भाग है तांबा का, तो 2 और गुने 8900। ठीक है, अब इसी को सॉल्यूशन किया गया, तो सॉल्यूशन करने पर दोस्तों देखिए कितना आया? 24900 आया। अब 24900 में टोटल कितना भाग है? तो 1 भाग हो गया जस्ता का, 2 भाग तांबा का, इसमें 3 से भाग कर देंगे तो आ गया ये 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आपका पीतल का घनत्व निकल गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन से पीतल के घटक है, यानी पीतल किस किस से मिलकर बनता है? अभी हम लोग दोस्तों पढ़े हैं तांबा एवं जस्ता एवं तांबा, और इसमें दोस्तों याद है ना तांबा कितना हो गया? तो तांबा 80% और जस्ता 20% रखना है। ठीक है, इसका व्याख्या देखना है दोस्तों, तो ऊपर के क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों अभी पीतल में कौन कौन है, तो तांबा और जस्ता है। ठीक है, देखिए पीतल में तांबा यानी कॉपर एवं जस्ता यानी जिंक धातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो किसका मिश्र धातु है? देखिए स्टेनलेस स्टील यानी दोस्तों वही इस्पात किसका मिश्र धातु है? तो इसका आंसर है दोस्तों, देखिए ये उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखिए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जो धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, देखिए लोहे यानी कि मुख्य धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। अब देखिए दोस्तों स्टेनलेस स्टील क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है? देखिए तो स्टेनलेस स्टील क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है? तो यहाँ पर ये लोहा हो गया, लोहा के बाद क्या क्या होता है उसमें? कार्बन रहता है, कार्बन के बाद क्या रहता है? निकेल रहता है, निकेल के बाद क्या रहता है उसमें? क्रोमियम बनता है। तो सभी को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील बनता है।
याद रखिएगा दोस्तों, क्या क्या, स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम, ठीक है, लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम, ठीक है, यानी 1 2 3 4 पदार्थ, 4 एलिमेंट जो है मुख्य रूप से मिल करके वो बना हुआ है, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, ये सब के गुण से उसमें भिन्न हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए इस तरह से इसका आंसर क्या आया है आपका, यहाँ पे क्या है, ई आया है ना, यानी लोहा है, निकेल भी है, देखिए इसके बाद में लोहा और क्रोमियम भी है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर 1 से ज़्यादा है, तो ये आया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है ना, किसका मिश्र धातु है, तो लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों 1 से अधिक, यानी कि कौन सा धातु जो है संक्षारण नहीं करता है, ठीक है। देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं, सोना एवं प्लेटिनम धातु का संक्षारण नहीं होता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि सोना और इधर ये प्लेटिनम, ठीक है, इसमें जंग नहीं लगता है, याद रखिएगा दोस्तों, सोना यानी Au, ठीक है, और प्लेटिनम यानी Pt, इसमें जंग नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर ये डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा मिश्र धातुएं टॉपिक से ये वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।